कोई किताब आपके हाथ में हो और उसके पहले ही पन्ने पर लेखक की लिखी एक प्यारी सी पंक्ति और नीचे ऑटोग्राफ। इसके बाद आगे के पन्ने अपने आप एक हल्की सी मुस्कान के साथ खुलते हैं। मानव कौल की किताब चलता फिरता प्रेत मैंने इसी मुस्कान के साथ पढ़नी शुरू की थी। पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा था, कुछ दूर साथ चलते हैं। ये पंक्ति उन्होंने शायद इस किताब की कई प्रतियों पर लिखी होगी, लेकिन पाठक को इससे इतनी आत्मीयता का अनुभव होता है मानो लेखक ने अपने हाथों से उसे अपनी किताब सौंपी हो और वो एक एक पन्ने को ऐसे पढ़ता जाता है जैसे लेखक खुद उसके कान में वो किताब कह रहा हो। आपका पता नहीं, पर मुझे तो ऐसा ही लगा। किताब में 7 कहानियां और एक भूमिका है। अब आप कहेंगे कि भूमिका तो हर किताब में होती है, लेकिन मानव कौल की इस किताब की भूमिका औरों से अलग है। अपने आप में एक कहानी कहती हुई, ऐसी कहानी जो बाकी 7 कहानियां पढ़ने के दौरान भी एक चलते फिरते प्रेत की तरह आपके साथ साथ रहती है। मन में इतने गहरे उतर जाती है कि उसका एहसास सब कहानियां पढ़ चुकने के बाद भी नहीं जाता। मैं जब भी अपनी बुक शेल्फ में रखी इस किताब को देखती हूँ तो मानव की उन 7 कहानियों के साथ ही भूमिका भी याद आ जाती है। इस किताब की कहानियों में मौन और संवाद का बेहद सुंदर तालमेल है। छूटे हुए लम्हों को पकड़ने, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश, उदासी और अकेलेपन का एहसास। हर कहानी पढ़ने के बाद कुछ देर तक मानो एक चुप सी लगी रहती है। लेखक का जिया रचा अपना सा लगने लगता है। मानव लिखते हैं, इस सारे मौन को कहने के लिए एक प्रेत की जरूरत होगी, चलते फिरते प्रेत की, जो बातों को ऐसे कहे कि कविता लगे। हाँ, कविता की जरूरत होगी। कविता छुपे हुए वाक्यों को सतह पर आसानी से ले आती है, पर उस प्रेत को सुनने के लिए गहरा उतरना पड़ेगा। कहानियां अपने अंत की ओर आते आते खुद को ढांप लेती हैं। वो पूरी भी हैं और पूरी होकर भी इतनी अधूरी कि मानो ताउम्र साथ चलेंगी। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि हिसाब बराबर नहीं करना चाहिए। पूरा हुआ तो समझो सब खत्म। अधूरा छोड़ देना चाहिए ताकि वो आपके साथ रहे। उधेड़-बुन, जिज्ञासा, एक अनजाना सा भय, मीठी सी गुदगुदी लिए ताउम्र। किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके जहन में बस जाती हैं, जैसे एक दिन अपने ही रहस्यों के बोझ तले हमारा दम घुटने लगता है। कई बार प्रेम में सालों की थकान महसूस होने लगती है। उस एक क्षण में सब कुछ भारी लगने लगता है। कितने सारे राज छुपे होते हैं एक घर में। हम अंत तक कितना कुछ है जो बता नहीं पाते। एक संबंध खत्म होने के बाद कितना ज्यादा अंदर रह जाता है। असल में वो सारी रचना ही तब होती है जब बहुत सी खाली जगह छूटी हुई दिखती है हमें, हमारे जिए में, जिन्हें हम जी सकते थे पर चूक गए, या जैसा हम शायद कभी जीना ही नहीं चाहते थे और बच गए। इस सारे बचे की संरचना ही कभी वे कहानियां बन जाती हैं जो हम होते होते रह गए थे।